Hello, good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter of 12th class chemistry, coordination chemistry. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक मेमोरी मैप है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मेमोरी मैप आपका इस चैप्टर में हम जो भी पॉइंट वाइज स्टडी करने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ जितने भी आपके डी ब्लॉक के मैक्सिमम मेटल्स हैं वो लिगेंड के साथ पार्टिसिपेट करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए किस टाइप के जो आपके सेंट्रल मेटल है या आयन है वो यूज में आते हैं, एंड वहाँ पे जो लिगेंड यूज में हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए, उनके बारे में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद में उनकी स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि ये आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं है। इस तरीके से फर्स्ट ऑफ आपका ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनकल्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आईपीएसी में हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, एंड ब्रिजिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है। एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं उन लिगेंड्स के बारे में हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ लिगेंड्स में आपके किस किस टाइप के लिगेंड है। आपके बाइडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, एंड आपके ब्रिजिंग लिगेंड है। उसके बाद में हम बात करेंगे लिगेंड जो है आपके एज ए बेस इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है इसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी के बेसिस पे अगर कोई लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम मोनोडेंटेड बोलेंगे। अगर लिगेंड की डेंटिसिटी 2 है तो हम उसको बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। अगर मोर देन 2 डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसको हम पॉलीडेंटेड लिगेंड में कंसीडर करेंगे। उसके बाद में कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो बोथ साइड से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, एंड नाइट्रोजन भी मेटल के साथ में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल के साथ में बोथ साइडिंग से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। एज ए टाइम वन साइडी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपका कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड आपका मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जनरली पूछ लिया जाता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो आपका एक तो साइनाइड हो गया, एक आपका आइसोसाइनाइड हो गया, HCN भी जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एक आपका NO2 हो गया, NO2 में नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है एंड ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, साइनाइड, HCN, NO2, जो बोथ साइड से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। ऐसे लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कंसिडर करते हैं। उसके बाद में अगर कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका इनर स्पेयर हो सकता है या आउटर स्पेयर हो सकता है। तो वो
कॉम्प्लेक्स की हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल होगा या इनर्ट होगा, आउटर डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इनर डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आ रहा है, इट मीन्स इनर साइड के डी ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ यूज हो रहे हैं, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी इनको हम जानते हैं, एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। जिन भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आता है, उन कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स। इफ़ किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका sp3D2 आ रहा है, इट मीन्स इनर साइड वाले डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल है। जब कम्प्लीटली फुलफिल होंगे उसके बाद में आपके जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं आउटर लास्ट वाले डी ऑर्बिटल यूज में आ रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, उस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन तो हो गया है, बट आफ्टर फॉर्मेशन वो कंपाउंड आपका कंपेरेटिवली अदर कंपाउंड के कंपेयर में कितना स्टेबल है। उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग थ्योरीज को यूज में लिया गया है। फर्स्ट है आपका वर्नर थ्योरी, सेकंड है आपका वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड आपका थर्ड है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी से रिलेटेड है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। VBT एंड CFT के बेसिस पे आपका जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर्स पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। CFT आपका नीट जेई के बेसिस के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो VBT एंड CFT का जो कंसेप्ट है वो आप सभी को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बने हैं उन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म 3D की अगर हम बात करें तो उसको हमने 2 क्लास में क्लासिफाइड किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस साल आपके आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है जिसमें स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल बोथ आर डिलीट, आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है, इस पर आपको स्टडी नहीं करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो आपका है वो जनरली आपका 2 टाइप्स का है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल्स मीन्स आपका कंपाउंड जो गिवन है वो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो जनरली 6 टाइप की जो है, उसमें हम आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंगेड, पॉलीमराइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ कंटेंट है वो हम देख लेते हैं। जनरली अभी हम बात कर ही चुके हैं, वर्नर थ्योरी के बारे में हम देखेंगे, लिगेंड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उनका IUPAC नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। आइसोमेरिज्म जो है उसका हम स्टडी नहीं करेंगे, फिर भी आपको एक्स्ट्रा क्लास में उसके बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद में CFT उसके बारे में देखेंगे
एंड आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो आपको मैंने जब डी ब्लॉक करवाया था तो वहाँ पे भी डी ब्लॉक में आपके जो Mn+2 Cr+2 जितनी भी टाइप की स्पीसीज आ रही थी तो उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की थी कि ये कलरफुल होगा, कलरलेस होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उन सब टर्म्स के बारे में स्टडी किए थे। वही सब टर्म हम यहाँ पे डेवलप में इसमें कोऑर्डिनेशन में फिर से करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपकी सिंपल साल्ट है, डबल साल्ट है एंड आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये दिए हुए हैं। तो फर्स्ट तो हम बात करते हैं डबल साल्ट की। डबल साल्ट आपकी क्या है? जनरली अगर डबल साल्ट की हम बात करें, कोई भी जो साल्ट है वो मोर देन 2 आयंस से मिलकर बना होता है। उसमें मोर देन 2 आयंस मीन्स आपका कैटाइन भी होगा और एनाइन भी प्रेजेंट होगा। डबल साल्ट के लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है? अगर डबल साल्ट या कोई मॉलिक्यूल्स या कोई एडिशनल कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, विच स्टेट? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं। अगर जैसे ही हम उनको डबल साल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं या गैसेस फेज की हम बात करें तो डबल साल्ट का जो खुद का आइडेंटिटी होता है वो नहीं रहता है। मीन्स वो खुद की आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। ये डबल साल्ट की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सॉलिड फेज में तो उनका खुद का आइडेंटिटी होता है, बट आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, वाटर में डिजोल्व करने के बाद में उनका आइडेंटिटी नहीं रहता है। ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हो ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला है। कार्नेलाइट के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भी डबल साल्ट है, जैसे ये कार्नेलाइट है, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो डबल साल्ट का फंक्शन क्या है? ये जितने भी आयंस हैं इस डबल साल्ट में उन सभी आयंस का टेस्ट देते हैं। जैसे इस कार्नेलाइट में यहाँ पे हमारे पास है पोटेशियम प्लस Mg+2 एंड Cl माइनस। ये पूछा जाता है कि डबल साल्ट वाटर में आयनाइजेशन के बाद में आयंस का टेस्ट देते हैं, तो जितने आयंस उसमें प्रेजेंट हैं सभी आयंस का टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे कार्नेलाइट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो टोटल आयन है पोटेशियम प्लस है, Mg प्लस है एंड Cl है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस तो 5 है। ओके, टोटल नंबर ऑफ आयंस मीन्स 1 पोटेशियम, 3 क्लोरीन एंड 1 मैग्नीशियम। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो आपके 5 है। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 है एंड टोटल आयन यहाँ पे 3 है। 1 आपका पोटेशियम है, 1 आपका क्लोरीन है एंड 1 आपका मैग्नीशियम है। टोटल आयन आपके यहाँ पे 3 है एंड नंबर ऑफ आयंस आपके यहाँ पे 5 है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोर साल्ट की। मोर साल्ट आपका 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ट्राइटेशन भी है KMnO4 के साथ में। तो मोर साल्ट के लिए भी पूछा जाता है आपका कि ये डबल साल्ट है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो मोर साल्ट, कार्नेलाइट ये आपके क्या है? डबल साल्ट है। मोर साल्ट की हम बात करें तो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइज डॉट SO4 डॉट 6H2O। ये है आपका, ये किसका एग्जाम्पल है आपका? डबल साल्ट का। उसके बाद में पोटास एलम, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, KAl, सिंपल इसका जो फॉर्मूला है ये K2 होता है, K2 SO4 Al2 SO4 का होल ट्वाइज डॉट 24H2O, इसको हम पोटासियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका पोटासियम है ये भी आपका पोटेशियम का टेस्ट देगा
एल्यूमिनियम का देगा एंड सल्फेट का देगा। इस पोटास एलम में भी यहाँ पे जो टोटल आयन है आपके, टोटल जो आयन है आपके वो कितने हैं, यहाँ पे 3 है। एंड नंबर ऑफ आयंस की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो 8 है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटास एलम की हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 है। 3 टाइप्स के आयन प्रेजेंट है। फर्स्ट आपका पोटेशियम है, सेकंड आपका एल्यूमिनियम है, थर्ड आपका सल्फेट है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस वो कितने हैं, 8 है। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ये आपका जो FeCN6 K4FeCN6 है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, इनको वाटर में डिजोल्व करने के बाद में इनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहती है। और ये जैसे K+ Mg एंड Cl अलग अलग सेपरेट आयंस का टेस्ट देते हैं, ऐसा आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें नहीं होता है। जैसे ये वाला एग्जांपल जो आप देख पा रहे हैं K4FeCN6, यहाँ पे ये जो पोटेशियम का चार्ज है पोटेशियम 4 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं FeCN6, यहाँ पे पोटेशियम 4 है तो यहाँ पे माइनस में हम लिखेंगे पावर में -4। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस की, अगर हम बात करें डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स की, तो आप देख पा रहे होंगे जो अभी आपको मैंने बता दिया था, ये आपका डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेपरेट आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं, आपकी डबल साल्ट है वो सभी आयंस का टेस्ट देते हैं। उसके बाद में वाटर में डिसोशिएट करें तो ये इजीली डिसोशिएट नहीं होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड डबल साल्ट आपके वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज या हम कह सकते हैं डिसोशिएट होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन आयन एंड या एंटाइटी, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन आयन क्या है आपका, जैसे फर्स्ट ऑफ आप ये एग्जांपल देख पा रहे हैं COCl3 अमोनिया 3, ये कोऑर्डिनेशन, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या एंटाइटी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं जो सबसे कम है नंबरिंग में कोबाल्ट, ये आपका क्या है कोऑर्डिनेशन आयन है। एंड यहाँ पे क्लोरीन एंड NH3 जो आप देख रहे हैं वो लिगेंड है, क्या है आपके लिगेंड है। यहाँ पे क्लोरीन अमोनिया लिगेंड है, कोबाल्ट आपका सेंट्रल एटम है। या इसको आप चाहो तो सिंपल अगर हम बात करें, ये मेटल हो गया कोई भी, ये लिगेंड एंड ये आपका नंबर ऑफ लिगेंड कितने भी हो सकते हैं, ये आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया। इस कॉम्प्लेक्स में M आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल आयन को, L आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड को, एंड यहाँ पे ये N इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ लिगेंड को। किसको इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ लिगेंड को। इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। एंड इस कॉम्प्लेक्स पे जितना भी चार्ज जो आएगा उसको हम डिनोटेट कर रहे हैं एक्स से। किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। तो यहाँ पे जो ये मेटल है, ये मेटल क्या है आपका सेंट्रल एटम। मेटल आपका क्या है यहाँ पे सेंट्रल एटम। और आपको मैं बता दूँ जो सेंट्रल एटम है मेटल है वो लुईस एसिड है। किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड। मीन्स यहाँ पे ये जो लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे, मेटल को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, फिर से आपको मैं बता देती हूँ, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल होगा, लिगेंड होगा, और इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स स्पेयर से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पे चार्ज होगा। ये चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन।
एल यहाँ पे लिगेंड है। लिगेंड का काम क्या है? लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। एंड सेंट्रल एटम का फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। लुईस एसिड की तरह काम करेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे Ni, यहाँ पे निकिल क्या है? सेंट्रल एटम है। कोबाल्ट क्या है? यहाँ पे लिगेंड है। अब इस कोबाल्ट में देखिए, ये जो ऑक्सीजन है 1 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, तो CO यहाँ पे लिगेंड है। एंड यहाँ पे भी उसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें लिगेंड की, तो आपका लिगेंड अभी बताया था, ए लिगेंड इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन लोन पेयर हो सकते हैं उसके पास, बिकॉज लोन पेयर होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या करेंगे, जो सेंट्रल मेटल या आयन है उसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये आपका लिगेंड के बारे में हो गया। लिगेंड इज द लुईस बेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनर। उसके बाद में डेंटिसिटी की हम बात करें, तो जो आपके लिगेंड है वो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव, न्यूट्रल। जितने डोनेट करेंगे वो उसकी मेटल्स को, वो उसकी डेंटिसिटी को शो करेगा। फॉर एग्जांपल, ए लिगेंड दैट कैन फॉर्म वन बॉन्ड। अगर मेटल के साथ में कोई भी लिगेंड वन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, एम यहाँ पे मेटल है एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन कर रहा है थ्रू वन, तो उसकी डेंटिसिटी 1 होगी, उसको हम बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। अगर डेंटिसिटी 2 है तो उसको हम बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। साथ के साथ ही आपको मैं ये बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म आएगा आगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो भी आपका क्या है, मेटल का प्रॉपर्टीज है जो लिगेंड से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन यहीं पे रॉन्ग होता है। ये कुछ लिगेंड है जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड है एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड है। मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट लिगेंड है वो मैक्सिमम आपका यूज होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी टाइप के बनेंगे उनमें मैक्सिमम में ये यूज में होगा। जिस इथाइलिन डाईएमीन, आपका जो फर्स्ट लिगेंड है वो है इथाइलिन डाईएमीन। अब इथाइलिन डाईएमीन को आपको क्या करना है, ऑलवेज शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में हम इथाइलिन डाईएमीन को रिप्रेजेंट करेंगे EN से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? EN से। EN क्या है? इथाइलिन डाईएमीन। अब देखो इथाइलिन, ईथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ये जो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। इथाइलिन डाई, डाई मीन्स 2, डाई मीन्स आपका क्या हुआ 2। एंड एमीन, एमीन किसके लिए यूज में लेते हैं हम? नाइट्रोजन के लिए। इट मीन्स इस लिगेंड में डोनेटिंग साइड कितने हैं? 2। कैसे हैं देखिए, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास में 2 लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के पास में भी 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पे बोथ नाइट्रोजन एटम लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, बोथ डोनेटिंग साइड। तो यहाँ पे इसका डेंसिटी कितना होगा? 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी इसको अच्छे से याद रखें। तो यहाँ पे इथाइलिन डाईएमीन आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका डेंसिटी 2 होगा। उसके बाद में है ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो को हम जनरली जितने भी एग्जाम्पल है, ऑक्जिलेटो एंड इथाइलिन डाईएमीन बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑक्जिलेटो को हम रिप्रेजेंट करते हैं OX से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? OX से। एंड ऑक्जिलेटो पे जो चार्ज होता है वो -2। इथाइलिन डाईएमीन पे कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज लेस होता है। इथाइलिन डाईएमीन पे कोई चार्ज नहीं होता है,
चार्जलेस होता है एंड आपके ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है। ऑक्सीलेटो का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एंड इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीलेटो पे -2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। थर्ड है आपका EDTA, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA। ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसीटेटो, ये जो है पॉलीडेंटेड लिगेंड है। क्या है आपका, पॉलीडेंटेड लिगेंड है। अब इसमें जो डोनेटिंग साइट है वो 6 है। देखो ये स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो इथाइलिन, तो नंबर ऑफ कार्बन 2। इथाइलिन डाईएमीन मीन्स नाइट्रोजन आपके 2, ये 1 और ये 2। डाईएमीन टेट्रा मीन्स 4, तो ये देखो 1 2 3 4। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट ग्रुप क्या होता है आपका, CH3CO-, यही आपका एसीटेट ग्रुप है। तो 4 एसीटेट ग्रुप हमने अटैच किया है। इस तरीके से इसके नेम के बेसिस पे हमने फॉर्मूला बनाया। अब 1 लोन पेयर यहाँ पे, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये 4, ये 5 और ये आपका 6। तो यहाँ पे डोनेटिंग साइट कितनी है, 6। तो EDTA आपका, EDTA का जो डेंसिटी है वो कितना आएगा, 6 आएगा, बिकॉज ये 6 डोनेटिंग साइट रखता है। आज के इस वीडियो में इतना ही।